हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। कोई एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, कोई बिजनेस में सफल होना चाहता है, कोई अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है, तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए सही दिशा में सही कदम उठाने पड़ते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखकर अगर एक चीज सीखी जा सकती है, तो वह यह है कि सफलता किसी जादू या संयोग का नतीजा नहीं होती। यह एक तयशुदा नियमों का पालन करने से मिलती है। अगर आप गौर करें, तो हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में कुछ कॉमन आदतें और सिद्धांत होते हैं, जिनका पालन करके वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वे कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं, लगातार खुद को सुधारते रहते हैं, हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं और सबसे जरूरी बात, वे सोचने के बजाय एक्शन लेते हैं। यह 5 नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सफलता की गारंटी देने वाले नियम हैं। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो केवल सपने देखते हैं, या उन लोगों में जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों को समझिए और उन्हें अपनाने का संकल्प लीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की बुक समरी स्टार्ट। सफलता का पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। सफलता की राह पर चलने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्य ही वह ताकत है जो हमें प्रेरित करती है, हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना होता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है, तो यह बहुत ही अस्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन अगर आप यह तय करते हैं कि मुझे अगले 5 सालों में अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है, या मुझे अगले 1 साल में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना सुधारना है कि मैं एक सफल पब्लिक स्पीकर बन सकूं, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक तीरंदाज को यह नहीं पता कि उसका निशाना कहां है, तो वह कभी भी सही दिशा में तीर नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर उसे यह मालूम हो कि उसका लक्ष्य क्या है, तो वह अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उसी दिशा में लगाएगा और सफलता हासिल करेगा। बहुत से सफल लोगों की कहानियों को अगर ध्यान से देखें, तो यह साफ होता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि वे क्या बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब सचिन तेंदुलकर छोटे थे, तब उन्होंने ठान लिया था कि वे क्रिकेटर बनेंगे। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे एक ठोस लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को इस लक्ष्य के हिसाब से ढाला। उनका रूटीन, उनकी प्रैक्टिस, उनकी डाइट, यहां तक कि उनके सोचने का तरीका भी। यही कारण था कि वे अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ पाए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगला जरूरी कदम होता है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए। अगर किसी को एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो उसे पहले यह तय करना होगा कि वह किस इंडस्ट्री में जाना चाहता है। फिर उसे उस इंडस्ट्री की रिसर्च करनी होगी। उसके बाद छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे कि फंडिंग जुटाना, सही टीम बनाना और अपने उत्पाद या सेवा को विकसित करना। अगर वह बिना किसी योजना के सिर्फ सोचता रहेगा कि मुझे सफल होना है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद इसे लिख लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। जब हम अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्य को लिखकर रखते हैं, उनके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और हमारा पूरा ध्यान उसे पूरा करने में लग जाता है। इसके अलावा
लक्ष्य को समय सीमा के साथ जोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ यह कहते हैं कि मुझे फिट होना है, तो यह लक्ष्य अधूरा है। लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि मुझे अगले 3 महीनों में अपना वजन 5 किलो कम करना है, तो यह एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बन जाता है। जब कोई लक्ष्य समयबद्ध होता है, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें इसे पूरा करने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होते हैं और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, उसे लिखें और उसके लिए एक समय सीमा तय करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेंगे और सफलता आपके करीब आती जाएगी। सफलता का दूसरा नियम अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति या प्रेरणा काफी नहीं होती। कई बार लोग बहुत उत्साह के साथ किसी चीज की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही कारण है कि सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम अनुशासन और निरंतरता है। अनुशासन वह पुल है जो हमारे सपनों और उनकी हकीकत के बीच का रास्ता बनाता है। जब हम किसी भी क्षेत्र में सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वे किसी चमत्कार की वजह से सफल हुए हैं। लेकिन अगर उनकी जिंदगी को गहराई से देखा जाए, तो यह साफ होता है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासन और निरंतरता है। उदाहरण के लिए आइए विराट कोहली को लें। जब उन्होंने क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी, तब वे उतने फिट नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने खुद से यह वादा किया कि वे दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक बनेंगे, तो उन्होंने अपने जीवन में कड़ा अनुशासन लागू किया। उन्होंने अपनी डाइट से सारी जंक फूड हटा दी, उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तयशुदा रूटीन का पालन किया। यह अनुशासन और निरंतरता ही थी जिसने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। अगर वे केवल प्रेरणा के भरोसे रहते और अनुशासन नहीं अपनाते, तो शायद वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अनुशासन का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग अनुशासन को एक बोझ की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को हर चीज से रोकना है और एक बंधी बंधाई जिंदगी जीना है। लेकिन असली अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को तकलीफ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए सही कदम उठाएं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है, तो उसे रोज एक्सरसाइज करनी होगी, भले ही उसका मन करे या ना करे। अगर कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है, तो उसे रोज लिखने की आदत डालनी होगी, भले ही उसे लिखने का मूड हो या ना हो। यही अनुशासन है, अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करना बिना किसी बहाने के। अनुशासन और प्रेरणा में अंतर। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे केवल प्रेरणा के भरोसे रहते हैं। वे तब तक किसी चीज पर काम करते हैं जब तक उन्हें अंदर से मोटिवेशन महसूस होता है, लेकिन प्रेरणा स्थायी नहीं होती। आज आप बहुत उत्साहित होकर सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका वही जोश खत्म हो सकता है। यही कारण है कि अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अनुशासित होता है, तो उसे प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि यह जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि वह हर दिन मरीजों का इलाज कैसे कर पाता है, तो वह यह नहीं कहेगा कि वह हर दिन बहुत प्रेरित महसूस करता है। वह यह कहेगा कि यह उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे अनुशासन के साथ करता है। यही सोच हमें अपने हर लक्ष्य के लिए अपनानी चाहिए। निरंतरता का महत्व अनुशासन के साथ साथ निरंतरता भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि सफलता केवल तब मिलती है जब हम लंबे समय तक लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखना चाहता है और वह सिर्फ 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करता है, तो क्या वह एक अच्छा गायक बन सकता है? बिल्कुल नहीं।
लेकिन अगर वह रोज अभ्यास करता है, सालों तक बिना रुके, तो एक दिन वह जरूर एक महान गायक बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है और पहले ही साल में हार मान लेता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह धैर्य और निरंतरता के साथ काम करता रहे, अपनी गलतियों से सीखे और लगातार सुधार करता रहे, तो एक दिन वह जरूर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। कैसे अपनाएं अनुशासन और निरंतरता? अगर आप अपने जीवन में अनुशासन और निरंतरता को अपनाना चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आप एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आपके लक्ष्य को सपोर्ट करे। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज एक निश्चित समय पर लिखिए। अगर आप एक फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हैं, तो रोज एक तय समय पर एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपको अनुशासित रहने में मदद करे। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो अपने कमरे को साफ सुथरा रखिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाइए। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें और आपको सही दिशा दिखाएं। तीसरा, अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर कभी आपका मन काम करने का नहीं करे, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में सफलता चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो फिर बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं। आपको वही करना होगा जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। अनुशासन और निरंतरता वे दो ताकतें हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप केवल प्रेरणा के भरोसे रहेंगे, तो आप बीच में ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकेगी। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद से ईमानदार रहिए और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे कि आपने अनुशासन और निरंतरता को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सफलता का तीसरा नियम, असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना। जब भी हम किसी महान व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनते हैं, तो हमें उनका चमकता हुआ पक्षी दिखाई देता है। हमें उनकी उपलब्धियां, उनके धन, उनकी प्रसिद्धि और उनकी कामयाबी नजर आती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी असफलताएं, कितनी ठोकरें और कितने संघर्ष छिपे होते हैं। सफलता कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं मिलती। यह कई उतार चढ़ाव, गलतियों और संघर्षों से भरी हुई होती है। इसलिए असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता का असली मतलब क्या है? असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं या आप में काबिलियत की कमी है। असफलता का असली मतलब यह है कि आप कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में हैं। जब भी आप किसी चीज में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको कुछ ऐसा मिला है जो आपको पहले नहीं पता था। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह कभी चल नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह गिरता है, सीखता है, फिर से खड़ा होता है और अंततः चलने लगता है। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो हमें कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन इन गलतियों को असफलता मानकर हार मान लेना बेवकूफी होगी। हमें इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सफल लोग असफलताओं से कैसे सीखते हैं? अगर हम इतिहास में झांकें, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सब किसी न किसी समय असफल हुए थे। लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उनसे सबक लिया और खुद को बेहतर बनाया। एक बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन का। जब वे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल कैसे हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने हजारों तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच एक सफल इंसान को एक आम इंसान से अलग बनाती है। एक आम इंसान असफल होते ही हार मान लेता है, जबकि एक सफल इंसान असफलताओं से सीखकर और भी मजबूत बनता है। असफलताओं से डर क्यों लगता है? बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उन्हें आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस डर को अपने मन से निकाल दें, तो हम अपने सपनों को खुलकर जी सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह दो तरह से सोच सकता है। पहला तरीका यह कि वह खुद को निकम्मा समझे, हताश हो जाए और पढ़ाई छोड़ दे। दूसरा तरीका यह कि वह अपनी गलतियों को पहचाने, समझे कि उसने कहां गलती की और अगली बार और मेहनत से तैयारी करे। जो लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। असफलताओं से सीखने का सही तरीका, जब भी आपको असफलता मिले तो इसे एक सीखने का मौका समझें। खुद से यह सवाल पूछें, एक, मेरी गलती कहां हुई? अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 2, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर असफलता आपको कुछ सिखाती है, उसे समझने की कोशिश करें। 3, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? अपने अनुभवों से सीखें और अपने अगले कदम को बेहतर बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपने पहले स्टार्टअप में असफल हो जाता है तो उसे अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि उसकी योजना में क्या कमी थी, उसे कहां बेहतर करने की जरूरत थी और अगली बार उसे क्या अलग तरीके से करना चाहिए। यही सोच उसे अंततः सफल बनाएगी। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप असफलताओं से सीखते हैं और बार बार कोशिश करते रहते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जैक मा, जो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं, उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वे कई नौकरियों के लिए अप्लाई किए, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुए। उनके पहले कई बिजनेस फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखते रहे। आज वे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक हैं। इसी तरह, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो असफलताओं से घबराएं नहीं। उन्हें अपनी ताकत बनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता की संभावना बनी रहेगी। असफलता किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। इसे एक बाधा नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर की तरह देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए हुआ है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं तो कोई भी चीज हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हर महान व्यक्ति की सफलता की कहानी असफलताओं से भरी हुई है। इसलिए असफलताओं से डरना छोड़िए, उनसे सीखिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। सफलता का चौथा नियम, सही सोच और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। सफलता केवल मेहनत और कौशल का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। जो लोग सही सोच और सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं वे कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग छोटी छोटी असफलताओं में ही हार मान लेते हैं। जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग दो तरह से प्रतिक्रिया करता है। या तो हम खुद पर विश्वास रखते हैं कि हम यह कर सकते हैं, या फिर हम डरते हैं और सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, मैं इसमें असफल हो जाऊंगा। यही सोच तय करती है कि हम सफल होंगे या नहीं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होगा। सकारात्मक मानसिकता क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम उसमें नकारात्मकता, डर और संदेह के बीज बोएंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं, जबकि नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हर समाधान में भी कोई समस्या निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग किसी बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं और बीच में कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहेगा, चलो देखते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहेगा, यह बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे कर पाएंगे। अब सोचिए कि दोनों में से किस व्यक्ति के सफल होने की संभावना ज्यादा है? जाहिर है, जो समाधान खोजने की कोशिश करेगा वही आगे बढ़ेगा। सफल लोगों की सोच का तरीका कैसा होता है?
अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि वे हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखते हैं। वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ते और खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए एलन मस्क को ही देख लीजिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी शुरू की तो उनकी पहली 3 लॉन्चिंग फेल हो गईं। अगर वे नकारात्मक मानसिकता रखते तो वे सोच सकते थे कि यह काम नहीं करेगा और हार मान लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, चौथी बार कोशिश की और इस बार उनकी लॉन्चिंग सफल रही। आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। अगर हम किसी चीज में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सफलता संभव है। कैसे बनाएं सकारात्मक मानसिकता? अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और एक सकारात्मक मानसिकता अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। 1, हर परिस्थिति में अवसर देखें। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह सोचने की कोशिश करें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो इसे अपनी जिंदगी का अंत मत समझिए। इसके बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखिए कि अब आपके पास कुछ नया सीखने और अपने सपनों पर काम करने का मौका है। 2, सही लोगों के साथ रहें। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 3, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें। जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो खुद से यह पूछिए कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को लिखकर अपने कमरे में लगाइए ताकि वे हर दिन आपको प्रेरित कर सकें। 4, अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। जैसे हम अपने शरीर को अच्छा भोजन देकर स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी अच्छे विचारों से भरना चाहिए। अच्छे किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनें और अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाएं। 5, आभार व्यक्त करें। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। हर दिन यह सोचें कि आपके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है और उसके लिए धन्यवाद कहें। नकारात्मक सोच को कैसे दूर करें? कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी नकारात्मक विचारों से छुटकारा नहीं पा पाते। जब भी हमें किसी चीज में असफलता मिलती है तो हमारा दिमाग हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम बेकार हैं, हमसे यह नहीं होगा और हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस नकारात्मक सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा में असफल हो गए। नकारात्मक सोच आपको यह बताएगी कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन सकारात्मक मानसिकता आपको यह सिखाएगी कि यह केवल एक परीक्षा थी, अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और सफल हो जाऊंगा। हर बार जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ मेरा डर है? जब आप अपने नकारात्मक विचारों को इस तरह चुनौती देंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। सफलता पाने के लिए सही मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग मुश्किलों को अवसर में बदलते हैं, गलतियों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर आप भी अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हर दिन खुद से कहिए, मैं सफल हो सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। जब आपका दिमाग सही दिशा में काम करेगा तो आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता का 5वां नियम, एक्शन लेना और लगातार आगे बढ़ते रहना। सफलता केवल सोचने और सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग
अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर लोग केवल सोचते रहते हैं, लेकिन उस सोच को अमल में नहीं लाते। वे अपने लक्ष्यों की योजना तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को कार्य में बदलना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। सपनों और वास्तविकता के बीच का फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज के बारे में लगातार सोचेंगे तो वह अपने आप पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जबकि असफल लोग केवल कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है। वह हर दिन इस बारे में सोचता रहता है कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी होगी, वह कितना पैसा कमाएगा और लोग उसे कितना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वह सिर्फ सोचता ही रह जाए और बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी कदम न उठाए, तो क्या वह सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर, एक और व्यक्ति है जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है और फिर वह उस पर काम करना शुरू कर देता है। वह रिसर्च करता है, एक योजना बनाता है, छोटी शुरुआत करता है और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन सफल होगा? जाहिर है जिसने एक्शन लिया। एक्शन लेने में लोगों को क्या दिक्कत होती है? अक्सर लोग अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने में झिझकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. डर। लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए वे कदम बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। दूसरी, परफेक्शन की आदत। कुछ लोग तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए। वे सोचते हैं कि पहले मैं पूरी तैयारी कर लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन कभी नहीं आता। 3. आलस। कई लोग बस योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें आलस आ जाता है और वे एक्शन लेने से बचते हैं। श्योर। दूसरों की राय। कई बार लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस डर से वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अगर आप इन दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। जब आप शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे रास्ता खुद बनता जाएगा। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरू जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे पाने में बहुत समय लगेगा, तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कार्यों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है, तो वह अगर यह सोचता रहेगा कि मुझे पूरी किताब एक साथ लिखनी है, तो वह कभी शुरुआत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह तय कर ले कि वह हर दिन सिर्फ एक पेज लिखेगा, तो धीरे धीरे उसकी किताब पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, तो उसे तुरंत भारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वह रोजाना 10 मिनट की वॉक से शुरुआत कर सकता है और धीरे धीरे अपने रूटीन को बढ़ा सकता है। लगातार आगे बढ़ते रहना क्यों जरूरी है? केवल एक बार एक्शन लेना काफी नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको लगातार प्रयास करना होगा। एक बार कोशिश करने के बाद अगर आप रुक जाते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोचिए कि अगर कोई किसान बीज बोने के बाद उसे पानी देना बंद कर दे, तो क्या उसकी फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप एक बार मेहनत करने के बाद उसे जारी नहीं रखते, तो आपकी सफलता भी अधूरी रह जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट पहले कुछ दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और फिर कुछ दिनों तक पढ़ाई छोड़ देता है, तो क्या वह अच्छे अंक ला सकता है? नहीं। लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, तो धीरे धीरे वह अच्छे रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। कई बार लोग इसलिए भी आगे बढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह सोचना गलत है। सफलता का सफर लंबा होता है और इसमें हर छोटी उपलब्धि मायने रखती है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा भी कदम बढ़ाते हैं, तो उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली नौकरी पाता है,
तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो बस शुरुआत है, इसमें क्या खुशी मनाना, बल्कि उसे अपनी मेहनत की सराहना करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने डर को दूर करें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप एक बार आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को अब भी लाइक करें। अपने फैमिली दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ऑडियो बुक्स लाते रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी पावरफुल कंटेंट आप मिस ना करें। धन्यवाद।